बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज की रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगी वो बालों को घना करना, उसकी नशोनुमा और उसकी ग्रोथ के लिए मैं आपको ये तेल बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है और हेयर फॉल के लिए भी ये बहुत बड़ा मसला है। और इसके लिए हमने होम रेमेडी घर में ही तैयार की है और इसके बहुत अच्छे असर हैं और रिज़ल्ट भी इसका बहुत शानदार है। इसमें कोई केमिकल, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये तमाम हर्बल चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और ये स्याह और घने बाल बनाएगा और जो हेयर फॉल है उसको भी कम करेगा। इसके लिए मुझे 3 अदद आंवला चाहिए और इसमें आपने कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। प्याज के छिलके, आप प्याज इस्तेमाल करते हैं उसके छिलके हम उतारते हैं। छिलकों में बहुत ज़्यादा पावर होती है और जिस चीज़ को हमने तैयार करना होता है ये छिलके उसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और रिज़ल्ट इसका बहुत शानदार आता है। और वैसे भी सर में जो खुश्की होती है इसके लिए प्याज बहुत बेहतरीन होता है और वो मैं इसीलिए इसमें इसके छिलके डाल रही हूँ ताकि जो खुश्की है सरों में जिससे बाल हेयर फॉल की तरफ चले जाते हैं, और इसको मैं इसीलिए इन पावरफुल छिलकों को यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद आपने मेथी दाना लेना है। घरों में मेथी दाना तो होता है, उसको भी आपने 3 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून मैं इस वक्त लूँगी मेथी दाने के, वो भी इसी में हम शामिल कर देंगे। और ये तमाम चीज़ें हम इकट्ठी करेंगे जो जो हमें ज़रूरत है। और अब ये देखें, आंवला है, प्याज के छिलके हैं और मेथी दाना है। इनको मैंने एक प्लेटर में डाल दिया है। अब मैं कलौंजी लूँगी। आपको पता है कलौंजी कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे बाल स्याह काले होते हैं और वैसे भी हम खाएं तो इससे भी हमारी 100 बीमारियां दूर होती हैं। अब ये देखें, मैंने कलौंजी के भी 2 टेबलस्पून भर के ले लिए हैं, वो भी मैंने इसी में शामिल कर दिए हैं। अब जो अगली चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अब हमने इसमें और क्या शामिल करना है। मैंने ये बहुत अच्छी जगह से मेहंदी मंगवाई है, खालस, और इस खालस मेहंदी को भी हम इसी में शामिल करेंगे। तो आपने डब्बे वाली मेहंदी को इस्तेमाल नहीं करना, उसमें केमिकल होते हैं, इसलिए ये मैंने बग़ैर केमिकल के ये मेहंदी मंगवाई है। इसको भी मैं 2 टेबलस्पून डाल दूँगी और इसमें शामिल कर दूंगी। आप ये देखें, इसी तरह की आपने मेहंदी मंगवानी है, खालिस मेहंदी हो। और फिर ये तमाम चीज़ें मैं इकट्ठी कर दूंगी और इकट्ठा करने के बाद इसको मैंने ब्लेंडर में या मिक्सी में तैयार करना है। अब इसमें गुठली होती है आंवले में, तो वो मिक्सी में नहीं पीस सकेगी, इसलिए मैं इसका ये नरम गूदा है वो उतार लूँगी, उसको मैं इसी में शामिल कर लूँगी इन चीज़ों में जो मैंने आपको बताई हैं। हमारे बालों का बहुत मसला होता है, बिल्कुल जब हम तेल लगाते हैं सरों पे तो हाथ बालों से भर जाते हैं, इतने बाल गिरते हैं। तो कंघी करते हैं तब भी बाल बहुत गिरते हैं क्योंकि इसकी जड़ें बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी होती हैं और ये जड़ों तक इसका ऑयल जाता है और बालों को मजबूत करता है, घना करता है और स्याह काला करता है। और जिनके बच्चों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं उनके लिए भी ये तेल बहुत कारआमद है, वो भी इस तेल को यूज़ करें और बालों में इसका मसाज करें तो यकीन करें ये बाल उनके काले होना शुरू हो जाएंगे। आंवला खाया भी करें और आंवला को हर्बल में भी इस्तेमाल किया करें, आंवला से बाल काले होते हैं। और ये देखें, अब मैं मिक्सी में ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी दिखाई थी वो डाल रही हूँ और इसको मैं पीस के इसका पाउडर बना लूँगी। और फिर मैं इसको अगला स्टेप दूँगी कि आगे आपने क्या करना है। अगर ये आपका प्लेटर में ज़्यादा सामान हो गया तो आप इसको 2 दफ़ा मिक्सी में बना लें, अगर आपका कम है तो 1 दफ़ा कर लें। तो अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर उसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिए और इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए और आपने ज़रूर इसको बनाना है
पहले हम खुद इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। अब बाज़ार में से हम जो चीज़ें लेते हैं, केमिकल वाले ट्यूब्स लेते हैं सर पे लगाने वाली, वो चंद अरसे के लिए असर दिखाती है, फिर बालों को रफ़ कर देती हैं, सफ़ेद कर देती हैं बालों को। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ तैयार करें, होम रेमेडी, जिससे हमारे बाल घने, स्याह और लंबे हों। अब ये मैंने 1 पाव तेल मंगवाया है, ये भी कच्ची घानी का तेल है। इसको भी मैंने स्पेशल मंगवाया है ताकि तेल जितना अच्छा आप लेंगे उतनी ही अच्छा इसमें असर आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इस तेल के लिए मुझे लोहे की कढ़ाई चाहिए। ये मेरे पास लोहे की कढ़ाई है, इसमें ये मैं सारा तेल उंडेल दूँगी और इसको फिर मैं उन चीज़ों में इस्तेमाल करूँगी जो मैंने अभी पाउडर तैयार किया है मिक्सी में। वो पाउडर इसमें डाल के इसको गर्म करके 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इन चीज़ों का अरोमा इसमें शामिल हो जाए और हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले। ये देखिए, जो मैंने अभी चीज़ें पीसी थी वो भी इसी में मैंने डाल दी हैं और अब मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी और तकरीबन आंच जितनी ज़ीरो होती है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता हमने पकाना है, ताकि अगर हमने आंच को तेज़ कर दिया तो ये तमाम चीज़ें जल जाएंगी और इनका असर भी जाता रहेगा। इसलिए आग को बहुत हल्के रखना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते जाना है। और पकाने के बाद ये देखिए, अब मैंने चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया है और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं इस चम्मच के साथ हिलाती जाऊंगी ताकि ये चीज़ें इसमें अपना अच्छे से असर छोड़ दें और हमारे बालों के लिए मुफीद हो जाए। अब ये देखो, मैं इसको पका रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाना है और ताकि इन चीज़ों का असर ऑयल में शामिल हो जाए। ये तमाम चीज़ें हर्बल हैं, देसी हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हमें अपने बालों के नुकसान की फ़िक्र हो। ये हमारे बालों को घना करेगा, चमकदार करेगा और लंबे करेगा और खुश्की को भी दूर करेगा। अब ये देखिए, ये पक रहा है और इसमें ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो तकरीबन अपना असर छोड़ रही हैं और हमें ऑयल के लिए इसको ज़रूर पकाना है। पकाने के बाद इस ऑयल को हमने निकाल लेना है। अब आप देख रहे हैं, आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, नोट डाउन करना है। मैं पहले भी आपको बताया कि बहुत मेहनत से हम ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं, तैयार करते हैं और कम लागत में आप लोगों के लिए हम बनाते हैं, क्योंकि हम खुद इस्तेमाल करते हैं। फिर आप लोगों के लिए, आपके साथ भी कोई रहता हो उसे आप शेयर करें अपने अजीज़ों में और वो भी इस तेल को इस्तेमाल करें और आप भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने इसको 24 घंटे के लिए गर्म करने के बाद, पकाने के बाद रख दिया था। अब मैं 24 घंटे के बाद निकाला है इसको और चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ऑयल अलग हो जाए और ये चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है। 24 घंटे के बाद मैंने इस कढ़ाई को निकाला है और तकरीबन ये तमाम चीज़ें इसमें जज़्ब हो गई हैं और बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक स्ट्रेनर लूँगी और उसके साथ इसको ऑयल को अलग कर लूँगी और जो ऑयल इसमें तैयार होगा वो फिर हम अपने सरों पे लगाएंगे। अब ये देखें, मैंने इसको तेल को अच्छे से चम्मच के साथ, जो इसमें ज़रात हैं तब मेहंदी वगैरह है, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये 24 घंटे तक पड़ा रहा था, इसलिए इसमें खासा असर हो चुका है। अब मैंने जो आपको बताया था कि मैं इसके बाद एक स्ट्रेनर लूँगी और एक बर्तन लूँगी, उसमें मैंने ये तेल निकालना है। और एक बात और, जब आप इस ऑयल को सर पे लगाएंगी तो इसको 3 घंटे तक अपने सर में रहने देना। जब इसकी मसाज करेंगी तो फिर बेशक आप कैप के साथ सर को ढक लें 3 घंटे के लिए। अगर आपने कैप के साथ नहीं ढकना तो फिर भी आपने 3 घंटे इसको लाजम लगाना है।
ये देखें, अब मैं इस ऑयल को स्ट्रेनर में से निकाल रही हूँ ताकि जो इसके चीज़ें हैं वो अलग हो जाएंगी और ऑयल खाली हमने इसका लेना है। अब मैं इसको चम्मच के साथ दबा दबा के जितना ऑयल है निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो उसमें भी डाल के आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तेल आपका निकल आएगा और हमारी तमाम परेशानी दूर हो जाएगी। इसको जब तक आपके बाल काले ना हो हफ्ते में 2 बार, और अगर आपके बाल गंजे हैं और सर पे गंज है तो उसमें आपने हफ्ते में 3 बार भी आप लगा सकते हो। वैसे आपने सिर्फ 2 बार हफ्ते में इसकी मसाज करनी है और 3 घंटे के लिए इसको कैप के साथ बंद कर देना है और 3 घंटे के बाद आपने बालों से ये तेल निकालना है। ये देखें, अब इतना शानदार तेल तैयार हो चुका है। अब इसको मैं उसी बोतल में डालूँगी जिसमें से मैंने इसका ऑयल लिया था। और ये देख लीजिए, इस तरह इसका अमेज़ा तैयार होना चाहिए। ये वही बोतल है जिसमें से मैंने तेल लिया था। अब उसी में इसको डाल दूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको इसी तरीके से तैयार करना है। अब आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, घर वालों को, मिलने वालों को शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें। और ये देख लीजिए कि इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है और इसको हमने बोतल में डाल दिया है। अगर आपने लगाना हो तो धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि ये नीम गर्म हो जाए। तो अगर गर्मी है तो वैसे ही ऑलरेडी गर्म ही रहेगा। तो सर्दियों में आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें ताकि ये नीम गर्म हो जाए और आपके सर को सुकून आए जब आप मसाज करें। तो फिर इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, और वो विटामिन ई के कैप्सूल हैं जो कि इसमें हम डालेंगे ताकि ये हमारा तेल और मज़बूत हो जाए हमारे बालों के लिए, और ताकि हमारे बाल घने हों, चमकदार हों और लंबे हों और हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाए। इसको कुछ अर्सा आपको लगाना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल बिल्कुल ठीक ठाक लंबे हो जाएंगे और बहुत ही शाइनिंग वाले हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने 2 कैप्सूल लिए हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको कैप्सूल को डालने के बाद इसको हम अच्छे से शेक करेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आपने इसको बनाने के बाद ज़रूर इस्तेमाल करना है और शेक करना है। आप ये देखिए, मैं जब भी तेल लगाएं उसको शेक ज़रूर कीजिएगा ताकि उसके तमाम चीज़ें जो हैं इसमें हल हो जाएं। फिर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छे से मिलेगा और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अल्लाह हाफिज़।